अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी को ना समझें कि हमें इस तरह से माशरे में अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, अगर वो अपने ही ज़िम्मेदारी को ना समझें और उसे भुला दें, तो फिर इसका क्या नुकसान हो सकता है? इसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है, और इसका नुकसान हमको देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ आपके आंसर को देने से पहले। एक रिसर्च हुई थी जिसमें कॉलेज की लड़कियों पे रिसर्च की गई थी, और वो दे गोट प्रेग्नेंट इन कॉलेज लाइफ। तो ये जानने की कोशिश की गई थी आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो उस लेवल पे क्यों पहुंची जहाँ पे नहीं पहुंचना चाहिए था। तो उनकी प्राइवेसी को एकदम प्राइवेसी ब्रेक ना करते हुए उनके पर्सनल इंटरव्यूज़ लिए गए कि ऐसा आपने क्यों किया। तो पता ये चला कि जितनी भी लड़कियां इस लेवल पे पहुंची जिन्होंने लिमिट ही पार कर दी कॉलेज लाइफ में, उनके अपने माँ बाप से ताल्लुक़ अच्छे नहीं थे। उनके माँ बाप सिर्फ इतनी बात उनसे करते थे कि पैसे चाहिए कि नहीं, अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते थे। बाप बिजनेस में बिजी रहता था। मतलब ये मान लीजिए कि बच्चे से इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। और इमोशनल नीड जो है बच्चे की ज़रूरत है, जैसे खाना हमारी ज़रूरत है, ऐसे ही इमोशनल नीड बच्चे की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चों को समझाने से ज़्यादा समझने पर फोकस करेंगे तो फिर वो अपनी बात कहीं और शेयर नहीं करेगा। अब जैसे अगर मैं फ़ीमेल साइकोलॉजी की बात करूं तो फ़ीमेल को एक लिसनर चाहिए होता है। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई सुनने वाला नहीं है, अगर उसके माँ बाप भाई बहन सुनने वाले नहीं हैं, तो मुआशरे में कोई ऐसा इंसान ढूंढेगी जो उसको सुने। और आजकल वो चली रहा है मेल फ्रेंड्स फीमेल फ्रेंड्स। उससे क्या होगा, अगर सामने वाला गलत है तो उसका मिसयूज़ होगा। और जब आप किसी से बात करना शुरू करते हैं तो आपने सुना होगा कि हमारे चौखट पे कोई कुत्ता भी आता है तो उससे भी हमें लगाव हो जाता है। तो जब इंसान से बात करेगा तो एक इमोशनल अटैचमेंट होगा। और एक चीज़ और है, हर इंसान वैल्यू चाहता है, भले से वैल्यू फेक हो या रियल हो। अब अगर आप अपनी बहन बेटी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं घर पे, आप उससे तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं, और आप उससे बस इतनी बातें करते हैं, खाना ले आओ खाना ले जाओ, कपड़े ले आओ कपड़े ले जाओ। आप अपनी बेटी से बहन से अगर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि क्या चल रहा लाइफ में, कैसी हो, सब ठीक है, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी, तो फिर वो मोरल सपोर्ट ढूंढने के लिए, इमोशनल नीड को ढूंढने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेगी या फिर अपने कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे उनका सहारा लेगी। और आपको पता है आजकल की दुनिया कितनी ख़तरनाक है, लोग यूज़ करना चाहते हैं, लोग ऐसे मौके ढूंढ रहे हैं जिसमें वो आपको यूज़ कर सकें। तो अगर माँ बाप ने अपने बच्चों को अपना दोस्त नहीं बनाया तो मुआशरे में उन्हें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे जो कि गलत लोग हैं। और अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये होता है कि आप एक एग्ज़ाम्पल से देखें, अगर एक लड़की अपने पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है तो जाहिर है जो वैल्यू से उसके सामने वाले इंसान ने दे दी, जिसके लिए वो लड़ रही है, वो वैल्यू से उसका परिवार नहीं दे पाया। हालांकि ये चीज़ गलत है, मानता हूँ बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब कोई चीज़ हो गई तो हमें उसके रीज़न पे जाना ना, वो क्यों हुई। हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, तुम ऐसे हो, तुम्हारा कैरेक्टर ये है वो है। ना तो हमने कभी अपनी तरफ झांका कि ऐसा क्यों हुआ, और ना हमने ये देखा कि सामने वाली बच्ची की या बच्चे की नफ्सियाती ज़रूरत क्या क्या है, उसे खाने से अलग, पहनने से अलग क्या क्या चाहिए। अगर आपसे उसका अटैचमेंट नहीं होगा तो कहीं और होगा, जिसकी वजह से हमारा बच्चा गलत ट्रैक पे जाएगा और बाद में हमारे पास पछताने के अलावा, रोने धोने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। हमें अपने बच्चों से इमोशनल ताल्लुक़ मजबूत करना होगा कि उसकी लाइफ में कोई मसला है तो हमसे शेयर कर सके। जैसे एक बड़ी अफसोस की बात है, बहुत सारे माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा ऐसा वजूद है घर में कि मेरे सामने मेरे बच्चे सांस नहीं ले सकते। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप थानेदार हैं, आप माँ बाप हैं। आपको देख के बच्चे के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, बच्चा आपको देख के घबराना चाहिए कि अब पापा आ गया, अब मैं नहीं बोलूँगा। तो ये जो चीज़ है कि मेरे सामने ऐसा नहीं हो सकता, ये जो ईगो है ये इमोशनल अटैचमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दे रहा है, और बच्चा अपने बाप से शेयर नहीं करेगा, पूरी दुनिया शेयर कर लेगा। तो इतना बड़ा नुकसान है इस चीज़ का, क्योंकि ये जो फिज़िकल नीड है लड़कियों की या लड़कों की, वो बहुत बाद में आती है। अगर उसकी इमोशनल नीड पूरी होती रहे तो जब तक वो मैच्योर हो चुका होता है, उसे पता है कि ये चीज़ गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन अगर वो जब एक्चुअल टाइम होता है बहकने वाला, ट्रैक से डी ट्रैक होने वाला, उसमें आपको बच्चों को टाइम देना है। स्पेशल में टाइम देना हमारी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि मेरा ऑफिस का टाइम है, मेरा दुकान का टाइम है, बच्चों से हमने इमोशनल अटैचमेंट बनाई नहीं और बच्चा किसी और के साथ बनाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये बड़ी गहरी बात बताई है आकिब भाई ने। मैं अभी वाकई इस बात को सुन के बहुत हैरान हूँ कि अगर पेरेंट्स अपनी ही ज़िम्मेदारी को भुला देंगे
तो माशरा कितनी ख़राबी में जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राबी में। तो एक चीज़ और है, इसका कोई इस्लाम भी बताता है कि हाँ इस्लाम के रास्ते से इसका हल हो सकता है। इस्लाम कोई रास्ता बताता हो कि हाँ किस तरह बच्चों को उनको संभालना चाहिए, किस तरह पेरेंट्स को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। मतलब बच्चे बेबी जब होता है उससे लेके बड़े होने तक एक एज आती है जब उसका निकाह हो जाता है, उस वक्त तक पेरेंट्स को किस तरह बच्चे को रखना चाहिए अपने साथ। देखिए, बहुत सारी आजकल पेरेंटिंग पे बुक्स भी आ रही हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं राइटर का अपना नज़रिया है, उसने बहुत सारी चीज़ें अपने पास से ऐड ऑन कर रखी हैं। लेकिन जो बेस्ट पर्सनैलिटी, दुनिया के नंबर 1 इंसान का खिताब जिनको मिल चुका है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने पेरेंटिंग का मेथड बता रखा है। और साइकोलॉजी भी इस बात को कहती है कि 7 साल तक बच्चे की प्रोग्रामिंग होती है। जैसे मोबाइल के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने मोबाइल की वीडियो प्ले कर दी और आप मोबाइल से चिल्लाते रहें कि वीडियो बंद हो जाए, वीडियो बंद हो जाए, तो वीडियो बंद नहीं होगी जब तक आप उसका बटन नहीं दबाएं। तो जिस तरीके से मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है कि उसके बटन से ही वो रुकेगा या उस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा वो रुकेगा, ऐसे ही बचपन में हमने बच्चे को लाइटली लिया। जैसे हमने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया, इसको गाली दे दे, इसके थप्पड़ मार दे। हम इस बात को भूल जाते हैं कि 7 साल तक बच्चे की कंडीशनिंग हो रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं। अब जब वो 8वें साल में गाली देगा ना, वो ऑटोमेटिक गाली देगा, वो चूज़ करके गाली देगा कि मुझे ये वाली गाली देनी है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उससे गाली दिलवाएंगे। और अगर सॉफ्टवेयर अच्छे होंगे तो अच्छा काम भी ऑटोमेटिकली करेगा। अगर आप ये चाहते हो कि बच्चा तू ना बोल के आप बोले, तो आप बच्चे के सामने घर में आप बोलिए, उसके दिमाग में आपका सॉफ्टवेयर पहुंचेगा, वो ऑटोमेटिकली हर किसी को आप बोलेगा। तो हमारे नबी ने बताया कि जो पहले 7 साल है, जिसको साइकोलॉजी ने बताया कि प्रोग्रामिंग हो रही है, उसमें आपको अपने बच्चे से इमोशनल बॉन्डिंग बनानी है बहुत मजबूत, कि वो आपको बहुत ज़्यादा माने। और बॉन्डिंग बनती है वक्त देने से। सबसे महंगी चीज़ जो दुनिया में आज है वो वक्त है। आपने किसी को दे दिया वो वापस नहीं आ सकता। फिर जो 7 से 14 साल का टाइम है, जो कि आपने पढ़ा होगा, एडोलसेंस भी उसी में आ जाती है, टीनेजर्स। तो उसमें क्या है कि आप बच्चे को जो है अपने साथ इंगेज करना शुरू करें। अगर आप बिज़नेस भी करते हैं तो आप उसको साथ लेके जाएं, सक्सेसफुल लोगों से मिलवाएं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, और फिर जो है आप उनको सारी चीज़ें बता दें। जितनी भी कंडीशनिंग आप कर सकते हैं उसको बता सकते हैं, उसके लेवल की चीज़ आप बताएं। और आप जो है ना उसको छोटा ना माने। अगर वो सलाह भी दे रहा है तो कितनी बार क्या होता है कि तुम नहीं बोलोगे, तुम छोटे हो, तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे। तो आप जो है पहले, वो जब एडोलसेंस में होता है वो बड़ा महसूस कर रहा है कि मैं बड़ा हो गया, तो आप उसको ऐसा महसूस कराना शुरू करें कि बेटे आप जिम्मेदार हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। जैसे आजकल क्या होता है, हमने बच्चों को डांटा, उसको गाली दी, उसकी बेइज्जती करी और लास्ट में कह दिया कि बड़ों की बेइज्जती नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि छोटे बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट पीक पे होती है। सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट छोटे बच्चे की है। अगर छोटे बच्चे से आप मोबाइल मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं वो, उसे पता है कि ये मेरा फ़ोन है, तो वो उस चीज़ को नहीं दे रहा, तो वो समझदार है कहीं ना कहीं। तो 14 साल तक आपको इंगेज रखना है ताकि उसको ना अच्छी चीज़ों में, प्रोडक्टिव चीज़ों में उसका मन लगने लगे। क्योंकि देखो, अगर उसकी लाइफ में बोर्डम होगा, तो आपने सुना है खाली दिमाग शैतान का, तो वो अपने बोर्डम को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, डिस्ट्रैक्शन वाले फेज़ में चला जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ पकड़ेगा जहाँ पे गुनाहगारी है, नुकसान है। और फिर 14 से 21 साल जिसमें आप जो है जवानी में एंटर कर रहे हैं पूरी तरीके से, पेरेंट का दोस्त होना चाहिए, उनका बेटा है बेटी, जो हर मसला उनसे शेयर करे। और अगर उसको किसी ने अप्रोच भी करा है, मान लिया उस पर किसी ने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया है, अगर मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स शकी हैं, शक करते हैं, तो बच्ची या बच्चा डरेगा शेयर करने से, कहीं मुझ पे उल्टा ना डाल दें, तो वो क्या करेगा, छिपाएगा उस चीज़ को। हम अपने बच्चे से ऐसा कह देना कि मुझे, अपने बेटे मुझे भरोसा है तुम पे, मुझे पता है तुम गलत नहीं करोगे, तुम बताओ क्या बात है। पहले आप उसमें जो है ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस ईटर हैं। हमारा बिहेवियर ऐसा है कि बच्चा डरता है पूछने से पहले। तो 21 साल तक हम ऐसी बॉन्डिंग अपने बेटी या बेटे से कर ले कि वो हर प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करे कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज वैसे हुआ, ताकि वो एकदम खुल के जिए, उसको पता हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। कितनी बार क्या होता है कि लड़की या लड़का सही होता है, पेरेंट्स के सख्त बिहेवियर की वजह से वो उनसे शेयर नहीं कर पाता, और वो किसी गलत इंसान से शेयर करेगा तो उसका मिसयूज़ कर लेगा। तो अगर हम अपने नबी का तरीका फॉलो करेंगे तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने सुना होगा कि माँ जो है पहला मदरसा है, बस ये कहने के लिए रह गया है, प्रैक्टिकली कोई इसको फॉलो नहीं करता।
मम्मी को जो है आजकल मार्केट की पड़ी है, मार्केट में कौन सा सूट चल रहा है, मार्केट में किस तरह के डिज़ाइन चल रहे हैं। मम्मी सेल्फ ओरिएंटेड हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गई हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचती हैं, क्योंकि पेरेंटिंग में कुर्बानी बहुत है। तरबियत के लिए आपको बच्चों को वक्त देना, बच्चे को अकेला ना छोड़ना। आजकल एक ऑप्शन क्या चल रहा है कि बच्चा नहीं मान रहा तो फ़ोन पकड़ा दिया उसे। अब जब फ़ोन उसकी आदत बन गया तो क्या करेगा, वो फ़ोन लेके ही खाना खाएगा, फ़ोन लेके नाश्ता करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ईजी रास्ते ढूंढ रहे हैं, ईजी रास्ते। बच्चे को चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया स्कूल को जाते हुए। चिप्स क्या है, ईजी वे है। फिर क्या होगा, वो चटोरा बन जाएगा, कहेंगे ये चिप्स ही बहुत खाता है। तो सारा गेम है, जो कंडीशनिंग हो रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है, वहाँ पे आपको कितना संभल के रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई है सामने कि इस्लाम जो तरीक़ा बताता है वो ये है कि 7 साल तक बच्चे को जो है अपने से इस तरह से कहते हैं कि गोद में रखें, बिल्कुल 7 साल की उम्र तक। उसके बाद बच्चे को थोड़ा ज़िम्मेदारी भी डालें, उसे थोड़ा जो डिस्ट्रैक्ट हो जिस रास्ते पे वो जाकर उस रास्ते से बचाएं और उसे अपने कामों में बिज़ी रखवाएं। उसके बाद से 21 साल तक की उम्र में उम्र तक ये रहना चाहिए कि बच्चे के साथ दोस्त बन के रहें, है ना। 21 साल तक की उम्र तक बच्चे के साथ पेरेंट्स को दोस्त बन के रहना चाहिए ताकि वो उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। और इजी वे नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं कि हाँ अगर छोटा बच्चा है तो उसे अगर काम पेरेंट्स कर रहे हैं कोई काम और उसमें बच्चा परेशान कर रहा है तो परेशानी से बचने के लिए उसे फ़ोन पकड़ा दिया जाए, तो ये गलत है बहुत ज़्यादा। और उसे खाने की कोई चीज़ दे दी और उससे फिर उसे आदत बन जाती है, फिर बच्चे को पेरेंट्स खुद ब्लेम कर रहे होते हैं, जबकि वो गलती खुद पेरेंट्स की होती है। फिर बच्चा फिर चाह के भी ना अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो हैबिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग उसके अंदर बिल्ट हो चुकी हैं सॉफ्टवेयर की तरह। अब सॉफ्टवेयर जो है डिलीट नहीं होते, वो अनइंस्टॉल होते हैं, और वो तब होते हैं जब बच्चा कुछ चाहता है। अब बच्चा उस चीज़ को अगर 15-20 साल की उम्र में चाहेगा, उसको ऐसा माहौल मिल गया कि हाँ मुझे चेंज होना चाहिए, तो वो चेंज होगा। अदरवाइज़ अगर वही लाइफ स्टाइल रहा तो उसका मिजाज, एटीट्यूड वो बन चुका होगा, और फिर आपने सुना होगा कि इंसान की फितरत बन जाती है, वो चेंज नहीं हो पाती है। तो हमें 7 साल तक जो उसकी प्रोग्रामिंग है, इस टाइम पीरियड में तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा अंदाज़ था हमारे आकिब भाई का बताने का, और बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। नहीं तो ये माशरा बहुत बेपस्ती की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो ख़राबियाँ हमारे माशरे में आ रही हैं। इस चीज़ को हर पेरेंट्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें किस तरह से अपने आप को ज़िम्मेदार बनाना है और किस तरह से बच्चों की तरबियत करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स अपनी तरबियत नहीं करेंगे, ख़ुद सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो फिर बच्चे की तरबियत होना बहुत मुश्किल है। तो पहला सेक्रीफाइस पेरेंट्स को करना है, उसके बाद बच्चे से ये उम्मीद करें कि हाँ हमारा बच्चा सुधरेगा।